जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। आज फिर से आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। खुदावन यीशु मसीह ने आज फिर से मुझे आपके बीच में अपने वचन को लेकर, संदेश को लेकर आने के लिए मौका दिया है। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर एडविन मैकवान, गुजरात, इंडिया। परमेश्वर आपको आशीष करे। जो सभी मैसेज को सुन रहे सबको प्रभु यीशु मसीह आज आशीष करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष करे, ये मैं दिल से मेरी प्रार्थना है आपके लिए। आज हम बहुत सारी बातों में, चिंताओं में हमारे जीवन को लगाए हुए हैं और वचन कहता है यीशु मसीह हम बहुत सारी बातों में अपने मन को दूसरी बातों में लगाते हैं, जिससे हम चिंताग्रस्त होते हैं, चिंता में डूबते हैं। और आइए हम प्रभु के वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 और उसका 34 क्या कहता है परमेश्वर का वचन। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कल की चिंता मत करो, परंतु हम कल की चिंता में व्याकुल होते हैं, कल की चिंता करते हैं कल क्या होगा। और ये सब कैसे होता है? क्योंकि ये सब शैतान हमारे मन के अंदर सब बातों को लेकर आता है कि कल तेरा क्या होगा। आज का हमारा जो अच्छा समय है उसको हम कल की चिंता कर कर बर्बाद कर देते हैं। जो आज हमको जो खुदा ने जो समय दिया अच्छा, उस अच्छे समय को हम भूल कर कल की चिंता में लगा देते हैं। और हम आज जो सब दिन दिया, आज जो हमें वक्त दिया, समय दिया, उसको प्रभु की महिमा करना है। और कल की हम चिंता करते रहते हैं और चिंता में डूबते हैं। और हमें कल की चिंता में नहीं डूबना है, यानी कि कल की चिंता हमें नहीं करना है। एक वचन तो कहता है आज ही का दुख बहुत है ना। यीशु मसीह कहता है कल की चिंता मत करो। हमें कल की चिंता प्रयोग नहीं करना है। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा कल। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, चलते चलते राह में अचानक क्या हो गया, मर गए, है ना। कोई कुछ न कुछ घटनाएं उसके जीवन में आती है और वो मरते हैं। या तो फिर एक दिन हमें जाना है, मरना है, एक न एक दिन प्रभु के साथ हमें वापस जाना है। परंतु हम आज के दिन को हम ज़्यादा चिंता करके, दूसरे दिन की चिंता करके, आज का जो दिन जो खुदा ने हमें दिया है उसको हम बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास अच्छा जॉब, अच्छा मकान प्रभु ने दिया, घर दिया है, मकान दिया है, कपड़ा दिया है, सब कुछ होते हुए भी हम कल की चिंता में हमारे जीवन को लगाते हैं, हमारे मन को लगाते कल क्या होगा। और ये सब कुछ है, पर शैतान हमारे मन के अंदर क्या डालता है कि कल क्या होगा ना। कल की बातों में हम अपने आप को उसमें खो जाते हैं। कल जो है बहुत बड़ा शब्द हमारे जीवन, बड़ा शब्द हमारे जीवन में अहमियत रखता है। कल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कल की चिंता के ऊपर ध्यान नहीं देना है, परंतु हमें खुदावन यीशु मसीह की ओर ध्यान देना है। वो कहता है कल की चिंता मत कर। हालेलुया। पर हम कल की चिंता में रहते हैं। हमारे पास खाने की रोटी है ना, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, सब कुछ होते हुए क्या कल हमारे पास नहीं होगा? जो आज खुदा ने दिया है, हमें जो रोटी दिया खाने के लिए, जो हमें हमारे कपड़ा दिया है पहनने के लिए, कि क्या कल नहीं होगा? वो सचमुच जानता है कि हमें कल क्या चाहिए, परंतु हमारा कल
की बातों में हमारे मन को लगाकर शैतान हमारे आज के दिन को, आज के समय को, वक्त को बर्बाद करता है और हम कल की चिंता में लगे रहते हैं। और आज भी ऐसी कई लोग कल की चिंता में लगे होंगे, क्योंकि कई दिनों से लॉकडाउन है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में। कई दिन लग गए, कई मंथ लग गए हैं जहाँ पर लॉकडाउन है। और कल क्या होगा, कल कैसे खाएंगे पिएंगे, इस बात की चिंता में आज सब हर कोई लगा हुआ है। परंतु हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। कल की चिंता नहीं करना अपने प्रियो। कल की चिंता कर कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहला पत्रस उसका 5 और 7 क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है हमारी चिंता, जो पत्रस का पहला पत्रस उसका 5 उसका 7 कहता है, अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डालने का कह रहा है वचन? यीशु मसीह के ऊपर डालने का कहता है। यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारी चिंता को डालना है, सारे बोझ को डालना है। वो हमको संभालता है। पर हम खुद ही अपने मार्ग को, रास्ते को निकालने के लिए हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम कल की जो चिंता है वो यीशु के ऊपर नहीं डालते, पर हम कल क्या करेंगे, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, हमारा जॉब होगा कि नहीं, है ना, हमारे घर में क्या होगा, इस बारे में कल की चिंता में लगातार उसके अंदर मन को लगाए रखते हैं। और हमें कल की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने हमको बनाया और उसको हमारी चिंता है। कल प्रियो हमने कहाँ देखा है? वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको हमारा बिल्कुल ध्यान है। वो हमें कभी भूलता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। उसका वचन कहता है। कल किसने देखा? क्या किसी ने कल देखा है क्या? आज जो बोलता है कल मैं देखूंगा, कल रात सो गया, सुबह नहीं उठा, मर गया, है ना। कल हम नहीं देखते, पर कल हमें नहीं देखा। कल देखना है तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। कल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल यीशु के हाथों में है। हमारा आज और कल यीशु के हाथों में है, और यीशु के हाथों में तो हमारा विश्वास भी यीशु पर होना चाहिए। क्योंकि हम कल की चिंता कर कर ये विश्वास, हम इस बात को जताते हैं कि हमें यीशु पर विश्वास नहीं है, और हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि हमारा देखो यीशु पर विश्वास है तो हम कल की चिंता नहीं करेंगे। और उसका वचन कहता है इब्रानी पर उसका 13 उसका 4 हम पढ़ेंगे। कहता है कि इब्रानी 13 उसका 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जो हमें दिया गया उसमें संतोष रहित रहना है, उसमें हमको संतोष मानना है। कई बार मन के अंदर शैतान ऐसी बातों को डालता है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तब भी बोलता है अरे कल क्या होगा, आज तेरा इस जॉब की इस तनख्वाह में तेरा पूरा नहीं होगा, घर नहीं चलता तो कल पेंशन में कैसे घर चलेगा, कल कुछ क्या होगा। और कल की बात में लोग लग जाते हैं, कल क्या होगा, कल कैसे मैं अच्छा बना दूं। और आज जो आपको अच्छा दिया है, आज का दिन, आज का समय जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उस अच्छे दिन को आप कल की चिंता कर कर मत गवा लो। उसको गवाओ मत, है ना। उसको गवाना नहीं है उस दिन को जो आज दिया है। कल की चिंता नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक दिन एक घर के अंदर 2 चिड़िया
का फोटो लगा हुआ था फ्रेम, उसमें दो चिड़िया आपस में बात कर रही है, और जो बात कर रही है उसमें लिखा हुआ है नीचे कि दो चिड़िया आपस में बात कर रही है। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कहती है, अरे ये मनुष्य लोग कल की चिंता क्यों करते हैं? वो कल की चिंता में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं ना। उनके पास सब कुछ है, उनके पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, कपड़ा है, सब कुछ है, तब भी वो लोग कल की चिंता में लगे रहते हैं, कल चिंता करते हैं। और देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास ना रहने को घर है, कुछ नहीं है खाने के लिए भी, और वो हम तो चिंता नहीं करते। दूसरी चिड़िया ने कहा, हम इसलिए चिंता नहीं करते क्योंकि हमारा बनाने वाला को हम जानते हैं और हमें उस पर विश्वास है, और वो मनुष्य जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है उसको यीशु पर विश्वास नहीं, इसलिए वो चिंता करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन को हमें चिंता नहीं करना है, पर हमको जो यीशु मसीह ने बनाया है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करके उसको देखना है, उस पर विश्वास करना है। विश्वास करना नहीं, उस पर विश्वास रखना भी है, तब जाकर हम कल की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। यहाँ पर देखो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 उसका वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन उसका 32 कहता है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे पास है ना। हमारे पास पिता है जिसने हमको जन्म दिया। हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारी आवश्यकता को, हमारी वस्तुओं को, कल क्या हमें जरूरत है, वो सब बातों को जानता है। तब भी हम उन कल की चिंता में लगते हैं ना। अन्य जाति के लोग जो है वो लोग नहीं जानते ना, उन तभी वो लोग पीछे पीछे कल की चिंता में लगे रहते हैं। पर हमें तो कल की चिंता नहीं करना, ये वचन कहता है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें कल क्या चाहिए, हमें कल क्या आवश्यक है हमारे जीवन में, कौन सी वो चीज़ वस्तु की आवश्यकता है ना, वो सब बातें वो जानता है। और हमें उसी के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। और वो इतना ही नहीं, परमेश्वर मत्ती और उसका 24 कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। हम बटोरते हैं, हम काटते हैं, हमारे पास सब कुछ है, तब भी हम कल की चिंता में लगे रहते हैं। पर आकाश के पक्षियों को देखो मेरे प्रियो, वो न बटोरते हैं न काटते हैं, न धन को कहीं इकट्ठा करते हैं, न वो खाने को इकट्ठा करते हैं, तब भी स्वर्गीय पिता उनकी चिंता रखकर उनको खिलाता है। तो क्या हम उस पक्षियों से, उन जानवर से क्या हम अधिक हैं, मूल्यवान हैं हम? क्योंकि हमें उसने मूल्यवान बनाया है, हमें उसने अलग बनाया है, अपने हाथों से रचा है। तो हमारी वो क्यों चिंता नहीं करेगा? वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, और हमारे बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हमको वो खिलाता है, अच्छा खाना देता है, अच्छा हमको अच्छा कपड़ा पहनने को देता है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, और हमको वो संभाल कर हमको वो चलाता है। और हमारा मन आज कल की चिंता पे मत लगाइए। आज जो दिन दिया है उस दिन भर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि भजन संहिता 34 कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? भजन संहिता उसका 1 क्या कहता है? मैं हर समय, भजन संहिता 34 उसका 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज जो दिन हमें दिया है उस दिन में प्रभु की स्तुति करना है। आज जो दिन दिया है उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसी में ही हमारे आज के दिन को उपयोग करना है। अच्छा समय जो दिया उस अच्छे समय का हमें उपयोग करना है, ना कि कल की चिंता कर कर हम कल की बातों में हमारे अच्छे वक्त जो दिया उसको गवा दें, है ना। और कोलोसी उसका
तीसरा वचन क्या कहता है परमेश्वर का? तीसरा उसका 1-2, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारा जीवन जो मसीह के साथ छिपा हुआ है, हमें इस दुनिया की चीज़ वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, पर स्वर्गीय वस्तु जो स्वर्ग में है हमारे लिए, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है, उसकी ओर देखना है और उसकी महिमा करना है हमारे जीवन से, और वो हमें संभालता है परमेश्वर। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें हर पल संभालता है, उतना ही हमें हर पल हमारे जीवन की हर एक अवस्था को ध्यान रखता है, सूची रखता है। उसके पास सब कुछ, हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ बात उसके पास है। और पहला थिस्सलुनीकी 4:17 कहता है, 5 और 17, प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और प्रभु की महिमा करना है। हमारा जो आज दिया है उसको कल की चिंता में इस वक्त तो न गवाए। प्रार्थना, आराधना और उसकी महिमा करें, तभी हमारे जीवन में हम खुश रह पाएंगे। जय मसीह। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।